एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एक्सरसाइज 1.1 पे हैं, और एक्सरसाइज के हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन 4 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और बेटा, ये जो अपनी क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए नहीं है। जहाँ भी पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, पॉलिटेक्निक का अप्लाइड मैथ अप्लाई हो रहा है जहाँ पर भी, वहाँ अपनी क्लास है ये यूजफुल रहेगी। तो x प्लस आयोटा वाई 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अपनी यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर, और फर्स्ट सेमेस्टर का हम अप्लाइड मैथ कर रहे हैं। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट है वो अलग से बना रखी है, सेकंड सेमेस्टर की अलग है और फर्स्ट सेमेस्टर की अलग है। जो बच्चा हमसे आज जुड़ा है वो जाके प्लेलिस्ट में से जो जितने भी लेक्चर इस यूनिट के हो चुके हैं वो जरूर देखें, और फर्स्ट और सेकंड जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। फर्स्ट वाला इसका रियल पार्ट, सेकंड वाला इमेजिनरी। जो आयोटा वाला होता है वो इमेजिनरी। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? जो बच्चा ज्वाइन हुआ उसके लिए मैं बता दूं, अंडर रूट -1, इसका स्क्वायर करोगे -1, अगेन स्क्वायर करोगे +1। ये तीनों वैल्यू जो आयोटा की हैं वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूज होंगे और बार बार होंगी। तो हर एक बच्चे को ये वैल्यू टिप्स पे याद होनी चाहिए, और मैंने शॉर्ट में भी डाला है, तो प्लीज आप चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। अब देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, बट हम यहाँ पर भी देखेंगे। देखो, x को कर दो 2 माइनस 3 आयोटा से, प्लस आयोटा y को कर दो 2 माइनस 3 आयोटा से, और राइट हैंड साइड आपकी 4 प्लस आयोटा। यहाँ से x की 2 के साथ हुई 2x माइनस 3x आयोटा, आयोटा y की 2 के साथ हुई 2y आयोटा, और यहाँ पर 3y आयोटा। आयोटा क्या बन गया? आयोटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। क्या हो जाएगा? 4 प्लस आयोटा। क्लियर है? आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या यूज करोगे आप? -1। तो 2x दोनों जगह से, ये भी यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी x और y दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो सिर्फ आयोटा आपका यहाँ से कॉमन उठा सकता है। अंदर क्या बचा? माइनस का 3x प्लस का 2y, और यहाँ -3y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो क्या? -1। माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस आयोटा -3x प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। देखो, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी, तो ये दोनों रियल पार्ट हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। प्लस आयोटा ये वाला इसका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो यहाँ से ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी, यहाँ से ये इसका रियल पार्ट हो गया, और ये इमेजिनरी। जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, Z1 और Z2, देन आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी। जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसमें मैंने विद एग्जांपल है इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ से इसका रियल पार्ट है 2x प्लस 3y, और इधर से रियल पार्ट है 4, और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस का 3x प्लस 2y, और इमेजिनरी पार्ट उधर से। आयोटा का कोफिशिएंट कौन है? 1। कुछ नहीं, तो आयोटा के आगे 1 तो है ना, 1 तो आप लिख सकते हो ना,
ठीक है, तो कुछ नहीं होता तो आगे प्लस का 1 जरूर होता, 1 इंटू आयोटा आप लिख सकते हो इसको। तो अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो आप 10th में अच्छे से सोल्व कर चुके हो। दोनों के या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के। अगर आप x के करोगे तो यहाँ से इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो और इसको किससे करवाओगे आप 2 से। किससे करवाओगे 2 से। तो आप लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे बचे हुए पार्ट को। देखो इसको किससे करवाया आपने, किससे करवाया था 3 से, इसको 2 से। तो 3 2 जा क्या बन गया, 3 2 जा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या बना, इस 3 को यहाँ तक करवाना, फिर 3 4 जा 12। आपको अच्छे से आता है ये एलिमिनेशन मेथड, 10th में करके आए हो। 2 का 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4y और 2 1 जा 2। अब आप क्या करते थे, सेम साइन होते थे तो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइन है तो जैसे ही ऐड किया कैंसिल आउट। 9 और 4 13 y इज इक्वल टू 12 और 2 14। y की वैल्यू आ गई आपकी 14/13। क्या वैल्यू आई आपकी y की 14/13। इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू था आपका 4। तो x की जगह नहीं, y की जगह आप 14/13 वैल्यू पुट करोगे तो 2x प्लस 14 3 जा कितना हो जाएगा 42/13 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 42 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा स्पेस, यहाँ से आगे यहाँ करेंगे हम 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13। यहाँ से 13 एलसीएम 13 4 जा 52 माइनस 42। तो 2x इज इक्वल टू 52 में से 42 गया 10/13 और x की वैल्यू क्या होगी 10/13 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड कट जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5/13। क्या आया x की वैल्यू 5/13। क्या आई अपनी x की वैल्यू 5/13। क्या आई x की 5/13 और y की क्या आई 14/13। अब जरूरी नहीं एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, आपको एक बार तरीका समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गई तो स्टेटमेंट चाहे कोई भी दे दे बेटा तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसका प्रोसेसिंग ही समझ में नहीं आया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास हैं तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, तो फिर आप सिर्फ इसका रट्टा रट्टा लगा सकते हो। क्लियर है? तो तरीका समझने की कोशिश करो आप मेरे साथ साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और फीडबैक जरूर दिया करो आप चैनल के बारे में कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं अगर सुधार करने की जरूरत हो तो आपके पास देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे और दोनों को इक्वल ले रखा है। तो जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इकट्ठे थे, इन दो का पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम बनाएंगे। तो x की मल्टीप्लाई करवा ली 2 - 3 आयोटा के साथ, आयोटा y की 2 - 3 आयोटा के साथ। राइट हैंड साइड आपको एज इट इज रखने, कुछ नहीं करना। x की 2 के साथ हुआ 2x - 3x आयोटा, y आयोटा की 2 के साथ हुआ 2y आयोटा, आयोटा की
आयोटा के साथ हो आयोटा स्क्वायर और 3y। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आउट, -3x + 2y अंदर बच गया, ये 2x। अब ये प्लस का 3y बन गया। अभी ना इसके साथ आयोटा ना इसके साथ, ये दोनों रियल पार्ट हो गए, एक साथ इकट्ठा कर लो, ये दोनों इमेजिनरी हो गए क्योंकि आयोटा बार कॉमन आउट हो गया। अब इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो 2x + 3y को रियल पार्ट क्या है 4 के इक्वल रखा और -3x + 2y को 1 के इक्वल। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे? कोफिशिएंट इक्वल करके करोगे, 10th में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ का इसका कोफिशिएंट था 2, इसका है -3, तो 2 का 6 बन सकता है, इसको 3 से करवा दिया, इस 3 वाले को 2 से करवा दिया। तो क्या बन गया यहाँ पर, इसको 3 से करवाया तो 6x + 9y = 12, इसको 2 से करवाया तो -6x + 4y = 2। अपोजिट साइन थे, ऐड करते ही कैंसिल हो गया। 13y = 14, y की वैल्यू 14/13। इस y की वैल्यू को आपकी मर्जी इन दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हो, बट हमने फर्स्ट में कर लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y = 4, 2x एज इट इज, y की जगह 14/13, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42 आया = 4। अब ये 42/13 उधर चला जाएगा 4 की साइड, एलसीएम ले लिया और 52 में से 42 गया 10/13, x इधर रह गया, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 को 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 आ गया। आपका आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13। क्लियर है? अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ साथ आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करो ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको हेल्प मिल सके। एक बार 2 बार वीडियो को अच्छे से आप देखो, उसके बाद खुद अपने नोट्स प्रिपेयर किया करो। और अगर वहां पर कुछ आपको दिक्कत आती है तो दोबारा से फिर देख लिया करो। अब इसका हम करेंगे पार्ट सेकंड, 1 + आयोटा, क्वेश्चन 4th पार्ट सेकंड। 1 + आयोटा इंटू x + आयोटा y = आपका है 2 - 5 आयोटा। क्या है आपका 2 - 5 आयोटा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1 को करवा दो x + आयोटा y के साथ, प्लस आयोटा को करवा दो x + आयोटा y के साथ और 2 - 5 आयोटा। अब 1 को करवाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा। आयोटा को x के साथ करवाओगे आयोटा x, और आयोटा को आयोटा y के साथ करवाओगे आयोटा स्क्वायर y और 2 - 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे -1। तो x प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आउट, x + y अंदर बच जाएगा। ठीक है, चाहे y + x आपकी मर्जी कैसे भी लिख लो। प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 रख दो और 2 - 5 आयोटा। यहाँ से क्या बना, आयोटा x + y प्लस माइनस माइनस y = 2 - 5 आयोटा। इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं, दोनों को एक साथ ले आओ। x - y प्लस आयोटा x + y = 2 - 5 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी। इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी। रियल पार्ट को रियल के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर इक्वल हैं, क्या Z1 = Z2 है, बार बार कह रही हूं मैं, तो रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो आपको रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने अच्छे से आगे, जो आयोटा वाला वो इमेजिनरी पार्ट, बगैर आयोटा वाला वो रियल पार्ट। तो x - y को किसके इक्वल रखोगे 2 के, और x + y को किसके इक्वल रखोगे -5, क्योंकि -5 है वो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई ना, दोनों को क्या करोगे आप, एडिंग बोथ। तो आपने ऐड कर दिया तो क्या हुआ, कैंसल आउट। 2x = -5 प्लस का 2 - 3, x की वैल्यू -3/2। क्या वैल्यू आ गई x की -3/2। अब x की वैल्यू को पुट कर दो, क्या पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू था 2 आपका, तो यहाँ से x की जगह आपने माइनस का 3/2 माइनस y इज इक्वल टू 2, तो माइनस का y इज इक्वल टू 2, यो माइनस का 3y इधर का प्लस 3/2 है, इधर आके प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो माइनस का y 2 एलसीएम 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस y इज इक्वल टू 7/2, और दिस एम्प्लाइज y की वैल्यू माइनस का 7/2, क्या आएगी y की वैल्यू, क्या आई y की वैल्यू माइनस का 7/2, क्या आ गई y की वैल्यू माइनस का 7/2, और x की अपनी क्या आई थी माइनस का 3/2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। क्या था अपना क्वेश्चन, एक क्विक रिवीजन देखो, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा आपका, तो इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करवाते हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जरूरी नहीं, कई बार रियल इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाता, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको आपने मल्टीप्लाई करवाया, तो 1 फर्स्ट वैल्यू इसकी उठा ली 1 थी, 1 को x प्लस आयोटा वाई के साथ प्लस आयोटा को x प्लस आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, ये है 1 के साथ करो आगे इक्वेशन, नो चेंज, आयोटा के साथ आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, आयोटा स्क्वायर की जगह आप रख दो -1 रख दिया, इन दोनों में से आप y को आयोटा को आउट निकालो दोनों वेरिएबल्स में से, तो अंदर y प्लस एक्स कह दो या इसको x प्लस वाई कह दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो x प्लस आयोटा x प्लस वाई कह दिया मैंने, क्यों, ताकि थोड़ा सा बोलने में हम कंफर्टेबल फील कर सकें, x को पहले लिख लिया y को बाद में, दोनों पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, माइनस का y 2 माइनस 5 आयोटा। अभी ये इक्वेशन बन गई x माइनस वाई, इस y को यहाँ पर x के साथ ले आए क्योंकि आयोटा नहीं है, प्लस आयोटा वाला एक साइड इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा, ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 उसका रियल पार्ट है, -5 इमेजिनरी पार्ट है, तो आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है Z1 और Z2 तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो x माइनस वाई को 2 के इक्वल और x प्लस वाई को -5 के इक्वल, एडिंग बोथ, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो पॉजिटिव साइन वाले बच जाएंगे, नेगेटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन कैंसिल आउट, x और x 2x इज इक्वल टू -3x की वैल्यू -3/2, इस -3/2 को आप दोनों में से आपकी मर्जी किस इक्वेशन में आप रखते हो, तो मैंने फर्स्ट में रख लिया x माइनस वाई इक्वल टू 2 में, x की वैल्यू -3/2 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 इधर जाके प्लस का 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 और 3 क्या बन गया 7/2, और यहाँ से क्या बन गया, क्या बना यहाँ से, दिस एम्प्लाइज, आप y को क्या बोल सकते हो, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 7/2 क्या हो जाएगा 7/2, क्लियर है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका पर्सनली जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उसको तरीका अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।